हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस पार्ट 2 इन हिंदी। हमने पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसमें जो इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआती जो नॉलेज था वो हमने आपको देने का प्रयास किया। इस भाग में हम उससे कुछ और एडवांस लेवल पर आपको लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस पार्ट 2। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, अपना काम करो और घर जाइए। देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, अपना काम करो और घर जाइए। तो पहले आपको बनाना है अपना काम करो, करने के लिए डू योर वर्क, और के लिए एंड गो होम। तो डू योर वर्क एंड गो होम। अपने के लिए जब भी आपको सामने वाले से कुछ कहना है तो अपने के लिए जो इंग्लिश का प्रयोग होगा वो होगा योर, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से बात की जाती है, इसलिए सामने वाले के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? योर। ऐसे वाक्यों में अपना आ जाए तो उसके लिए आपको योर का प्रयोग करना है। जैसे अपने देश की सेवा करो, सर्व योर कंट्री। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो ध्यान रखने के लिए बोलते हैं टेक केयर ऑफ, और किसका? अपने स्वास्थ्य का, योर हेल्थ। नेक्स्ट है बच्चों को सोने दीजिए। इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, कहा गया है कि बच्चों को सोने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कहा जाए कि आपकी कोई इच्छा हो, जैसे मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे मत जाने दीजिए, मुझे रोकिए, या मुझे कुछ करने दीजिए, मुझे अपना काम खुद करने दीजिए। ऐसे सेंटेंसेस में आपको किसका प्रयोग करना होता है? लेट। लेट के बाद एक ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। लेट के बाद कभी भी आई नहीं आएगा, लेट के बाद हमेशा मी आएगा, देम आएगा, अस आएगा, हिम आएगा, या हर आएगा। इस तरीके से लेट के बाद कभी ही नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। बच्चों को सोने दीजिए, लेट। किसको सोने दीजिए? बच्चों को। लेट द बॉयज, सोने के लिए गो टू बेड, लेट द बॉयज गो टू बेड। मुझे खेलने दीजिए, जैसे एक सेंटेंस है मुझे खेलने दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है भगवान पर भरोसा रखें, भगवान में भरोसा रखें और सही काम करो। तो भरोसा करने के लिए ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। डू मीन्स करना, द राइट मीन्स सही। तो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो भरोसा करने के लिए ट्रस्ट इन गॉड हो गया, और के लिए एंड लगा दिया आपने, करने के लिए डू, और सही के लिए द राइट। अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। इसमें भी देखिए दो सेंटेंस हैं, अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। तो पहले बना लें अपने कमरे में जाइए, गो टू योर रूम एंड, और पढ़ने के लिए स्टडी, गो टू रूम एंड स्टडी। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। पालन करने को बोलते हैं ओबे, पालन करने को क्या बोलते हैं? ओबे। बात मानना, पालन करना, आज्ञा मानना, उसके लिए जो वर्ब है वो क्या है? ओबे। तो ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। यहाँ आप एक बात बार बार नोटिस कर रहे हैं, एक पॉइंट जो है कि अपना आ रहा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? योर। तो ओबे योर पेरेंट्स। आगे देखते हैं, बुरे बालकों के साथ घुलो मिलो नहीं। तो इस सेंटेंस नेगेटिव, इसलिए आपने शुरू में क्या लगा दिया? डू नॉट। घुलने मिलने को बोलते हैं मिक्स, और किसके साथ? बुरे लड़कों के साथ। डोंट मिक्स विद बैड बॉयज। पेट्रोल पंप के पास दिया सलाई मत जलाओ। जलाने के लिए बोलते हैं स्ट्राइक। तो डू नॉट स्ट्राइक ए मैच। किसके पास? पास को बोलेंगे नियर द पेट्रोल पंप। मुझे जाने दो, यहाँ इच्छा व्यक्त की है लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आओ शहर को चलें, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक। जब भी कहें आओ चलें, आओ खेलें, आओ डांस करें, इस तरीके के सेंटेंस हों। चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, यानी लेट अस प्ले
क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। चलो कुछ नया करें, लेट्स डू समथिंग न्यू। चलो टीवी देखें, लेट्स वॉच टीवी। कई तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं, जो कुछ भी होता है तुम शांत रहना। तो इसमें देखिए सबसे पहले बन जाएगा शांत रहना, कीप काम, कीप काम, शांत रहना। वॉट एवर, जो कुछ होता है, जो कुछ के लिए आ जाएगा वॉट एवर, और होने के लिए क्या आएगा हैपन्स, जो कुछ होता है शांत रहना। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपने झगड़े में मत लपेटो, यानी लपेटना नहीं, इन्वॉल्व। तो डोंट इन्वॉल्व मी, किसमें, अपने झगड़े में, इन योर क्वारल। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाओ पियो और मौज करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर बोला जाता है कि खाओ पियो और मजे करो। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाने के लिए ईट, पीने के लिए ड्रिंक और मौज करने के लिए बी मैरी। यहाँ एक और ध्यान रखना है कि जो मैरी की जो स्पेलिंग है, एक तो होता है आपने देखा होगा MARRY और एक है ए वाला MERRY। तो MARRY मैरी मीन्स होता है शादी करना, और MERRY मैरी मीन्स होता है प्रसन्न, खुश। ये दोनों स्पेलिंग्स में ध्यान रखना है, MARRY शादी करना, MERRY खुश या प्रसन्न। आइए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसमें जरूर आ जाए। जिसमें जरूर आ जाए उसको कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, यानी जोरदार बनाने वाला वाक्य, जिसको अपन जोरदार बनाए यानी उस पर जोर दें। जैसे जरूर या अवश्य का प्रयोग आज्ञा या आदेश को जोरदार बनाने के लिए होता है, और इसका अनुवाद होता है डू, यानी आपको वर्ब से पहले किसका प्रयोग कर देना है, डू का प्रयोग कर देना है। जैसे कम और डू कम। जैसे सेंटेंस है, कल मुझसे जरूर मिलो, या डू सी मी टुमारो। यहाँ जो डू का जो मी है वो सी के बाद आएगा, डू सी मी टुमारो। अगर हम कहें मुझसे कल मिलो तो कह सकते हैं सी मी टुमारो। अगर जोरदार बनाना है, मिलो ही, मुझसे कल मिलो ही, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वाक्य के शुरू में वर्ब से पहले डू का प्रयोग करना होता है। कृपया जरूर आना, जरूर आना, डू कम, कृपया और लगाए तो प्लीज डू कम। अगर हम कह सकते हैं आना तो सिर्फ बोलेंगे कम, अगर कहते हैं जरूर आना तो बोलेंगे प्लीज डू कम। रिक्वेस्ट है तो प्लीज लगा दिया, अगर आप रिक्वेस्ट का भाव नहीं दिखाते तो कह सकते हैं जरूर आना, डू कम, और सिर्फ कहें आना तो कम। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं एम्फेटिक। क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक। आगे देखते हैं, कई सेंटेंसेस में इस तरीके का आ जाता है, ए लड़के यहाँ मत बैठो, ए लड़की यहाँ मत थूक। तो ऐसे सेंटेंस में ए लड़के, उसके लिए जो प्रयोग करते हैं यू बॉय, ए लड़की यू गर्ल। ए लड़की के लिए क्या हो जाएगा, यू गर्ल। ए लड़के यहाँ मत बैठ, तो आपने क्या कह दिया, डू नॉट सिट हियर। ए यहाँ मत बैठो, और ए लड़के यू बॉय। कई बार किसी को और संबोधित करते हैं, जैसे कोई रिक्शा वाला बुलाना तो, या बुलाओ, तो आपने बना दिया कॉल अ रिक्शा समबडी, यानी कोई। राहुल यहाँ आओ तो आपने राहुल कॉमा लगा दिया कम हियर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, कम हियर राहुल, कम हियर राहुल। गो देयर मोहन, मोहन वहाँ जाओ तो। आपको कहना है मोहन मेरे लिए कप चाय लाओ, तो पहले बना लें ब्रिंग अ कप ऑफ टी मोहन, या आप कह सकते हैं मोहन ब्रिंग अ कप ऑफ टी। तो यहाँ आप इस तरीके से कई सेंटेंसेस इंपरेटिव बना सकते हैं। तो आप सभी अपनी कॉपीज में कई और तरीके के सेंटेंसेस बनाएं और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका इस पर अच्छा कमांड हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस वीडियो को समझा होगा, और इन फ्यूचर मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियोस लेके आता रहूँगा। आपने इस वीडियो को देखा, यू वॉच्ड दिस वीडियो, एंजॉयड इट, एंड आई होप you will understand
this video properly, and in future you will continue watching my videos. So thanks again for watching this video.